आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द कम पा जाएंगे और अनुभव अधिक होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भक्ति क्या है, और मेरा उत्तर हमेशा यही होता है कि भक्ति वह नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप एकांत में महसूस करते हैं। भक्ति को जानने से पहले कुछ भ्रांतियों को मिटाना जरूरी है। विचार कीजिए, अगर भक्ति केवल सुनने या मंत्र बोलने का नाम होती तो उन गूंगे बहरों का क्या होता जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं? क्या वे ईश्वर से वंचित रह जाते? बिल्कुल नहीं। भगवान तो उनके मौन को भी सुनता है। अगर भक्ति धन से खरीदी जा सकती तो सुदामा कभी भक्त न कहलाते। अगर भक्ति शक्ति से होती तो रावण सबसे बड़ा भक्त होता, लेकिन वह केवल एक उपासक बनकर रह गया। भक्ति के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं है, वरना हमारे दिव्यांग भाई बहन कभी ईश्वर की शरण न पाते। भक्ति नयनों की मोहताज नहीं है। सूरदास जी का उदाहरण याद कीजिए। जब उनसे पूछा गया कि आप अंधे होकर भी रोज मंदिर क्यों आते हैं, तो उनका उत्तर भक्ति का सार है। मैं उसे देखूं न देखूं, मेरा गोविंद तो मुझे देख रहा है। भक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उपस्थिति है। यह मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि भक्त की उस पुकार में है जो हृदय की गहराई से निकलती है। शबरी के झूठे बेर और मीरा का विष का प्याला, ये कोई कहानियां नहीं हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि जब प्रेम चरम पर होता है तो कायदे और कानून खत्म हो जाते हैं। भक्ति को समझने के लिए दो महाशब्दों को हृदय में उतारना होगा, परम और प्रेम। नारद भक्ति सूत्र कहता है, ईश्वरे परमम प्रेम भक्तिरित्य विधीयते। परम का अर्थ क्या है? वह जिसकी कोई तुलना न हो। संसार में हम जिसे प्रेम कहते हैं वह असल में सुविधा है। हम सर्दियों में गर्म कपों से प्रेम करते हैं और गर्मियों में ठंडी हवा से। हमारा प्रेम देश काल और परिस्थिति पर टिका है, लेकिन परम प्रेम वह है जो रेगिस्तान की तपती धूप में भी वैसा ही रहे जैसा बर्फीली पहाड़ियों में। हम संसार की वस्तुओं से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वे हमें आनंद देती हैं। लेकिन क्या वे आनंद हमेशा के लिए देती हैं? नहीं। जिस खिलौने के लिए बच्चा रोता है, कुछ दिनों बाद उसे तोड़कर फेंक देता है। जिस गाजी के लिए आप सालों मेहनत करते हैं, पुरानी होने पर वह बोझ लगने लगती है। अतः जो वस्तु स्वयं अस्थायी है, वह आपको स्थायी आनंद कैसे दे सकती है? और यदि आनंद स्थायी नहीं है तो प्रेम परम कैसे हो सकता है? स्वयं से प्रेम का रहस्य। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? स्वयं से। आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, अपना नाम अखबार में देखना चाहते हैं। यह आत्म प्रेम बिना किसी शर्त के है। आप बीमार हों या स्वस्थ, आप खुद से प्रेम करना नहीं छोड़ते। जब यही निरपेक्ष प्रेम ईश्वर की ओर मुंह जाता है, जहां आप खुद से भी ज्यादा भगवान को चाहने लगते हैं, तब वह भक्ति बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर इतना ही आनंदमय है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? उत्तर है माया। लोग अक्सर कहते हैं सब मोह माया है, लेकिन वे इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में माया एक भ्रम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी आंखों के सामने एक काल्पनिक दुनिया खड़ी कर देता है। माया बाहर है, मोह भीतर है। माया वस्तुएं हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जमीन, आपके रिश्ते। मोह वो जंजीर है जो कहती है यह मेरा है। आपने एक महंगी घजी खरीदी, आप उसके मालिक हैं, लेकिन जैसे ही उस पर एक छोटी सी खरोंच आती है, आपका बीपी बढ़ जाता है। खरोंच घजी पर आई है, आपके शरीर पर नहीं। फिर दर्द आपको क्यों हुआ? क्योंकि मोह ने उस निर्जीव वस्तु को आपकी आत्मा का हिस्सा बना दिया है। हम वस्तुओं के मालिक नहीं बनते, वस्तुएं हमारी मालिक बन जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम धन का उपभोग कर रहे हैं, पर असल में धन हमारा उपभोग कर रहा होता है। माया का काम ही यही है, आपको आपके मूल मकसद से भटका देना। एक बार देवर्षि नारद को अहंकार हो गया कि उन्होंने माया को जीत लिया है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपकी माया कैसी है? मैं इसे देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए
वे नारद को एक घने जंगल में ले गए। मीलों चलने के बाद कृष्ण थक कर बैठ गए और बोले, नारद, बड़ी प्यास लगी है, कहीं से जल ले आओ। नारद जल की खोज में निकले। पास ही एक सुंदर गांव था। एक घर के द्वार पर उन्होंने दस्तक दी। द्वार खुला और एक ऐसी सुंदरी कन्या सामने आई कि नारद अपनी सुध बुध खो बैठे। वे भूल गए कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और भगवान प्यासे इंतजार कर रहे हैं। नारद ने उस कन्या से विवाह कर लिया। साल बीतने लगे। 1 साल, 2 साल, 12 साल बीत गए। नारद अब एक गृहस्थ थे। उनके 3 सुंदर बच्चे थे। विशाल संपत्ति थी। समाज में मान सम्मान था। वे अपने परिवार और सुख में इतने डूब गए कि उन्हें लगा कि यही स्वर्ग है। फिर एक रात काल बनकर आई। भीषण वर्षा हुई। नदी में बाढ़ आ गई। पूरा गांव डूबने लगा। नारद अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने एक हाथ से पत्नी को पकड़ा, दूसरे से बच्चों को, लेकिन लहरों का वेग इतना प्रबल था कि पहले एक बच्चा छूटा, फिर दूसरा और अंत में पत्नी भी उनके हाथों से निकल गई। नारद अकेले किनारे पर पड़े विलाप कर रहे थे, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया उजड़ गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, नारद, जल कहां है? मैं आधे घंटे से प्यासा हूं। नारद ने आंखें खोली। सामने कृष्ण खड़े थे। न बात थी, न पत्नी, न बच्चे। मात्र आधा घंटा बीता था, लेकिन माया ने नारद को 12 साल का जीवन दिखा दिया था। यही माया है। हम सब भी इसी आधे घंटे के भ्रम में अपनी पूरी ऊर्जा और प्रेम नष्ट कर रहे हैं। माया के इस खेल को समझ लेने के बाद भक्ति के 2 रास्ते खुलते हैं। सकाम भक्ति, ये वह भक्ति है जहां हम भगवान से कुछ चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे नौकरी दे दो, मेरा व्यापार बढ़ा दो, मेरे शत्रु का नाश कर दो। रावण और महिषासुर ने यही किया। उन्होंने तपस्या की, लेकिन बदले में अहंकार और अमृतत्व मांगा। सकाम भक्ति एक लेन देन है। इसमें सुख मिल सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं, क्योंकि कामनाएं अग्नि में घी की तरह है, जितना डालोगे उतनी बनेगी। निष्काम भक्ति, ये वह भक्ति है जहां भक्त केवल भगवान को चाहता है। प्रभु, मुझे आप चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि राम जी, मुझे स्वर्ग का राजा बना दो। उन्होंने कहा, बस आपके चरणों में जगह दे दो। निष्काम भक्ति में भक्त स्वार्थ को जलाकर सेवा बन जाता है। उसे कण कण में ईश्वर दिखने लगता है। ऐसा भक्त बाम में भी शांत रहता है और मोहल्लों में भी तटस्थ। हमें संसार नहीं छोड़ना है, हमें बस नाव की तरह रहना है। नाव पानी में रहती है, लेकिन अगर पानी नाव के भीतर आ जाए तो वह डूब जाएगी। वैसे ही संसार में रहिए, जिम्मेदारियां निभाइए, पैसा कमाइए, परिवार पालिए, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दीजिए। याद रखिए, आप इस खेल के खिलाड़ी हैं, मालिक नहीं। अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इन चीजों का मालिक हूं या ये चीजें मेरी मालिक बन गई हैं? अच्छी शिक्षा लेना, ऊंचे पद पर जाना, परिवार का भरण पोषण करना, यह सब जीवन की आवश्यकताएं हैं, उद्देश्य नहीं। विचार कीजिए, अगर पैसा ही उद्देश्य होता तो अमीर व्यक्ति कभी दुखी ना होता। अगर पद ही उद्देश्य होता तो शक्तिशाली व्यक्ति कभी असुरक्षित महसूस न करता। हमारा मूल उद्देश्य है उस परम आनंद के स्रोत को पहचानना, उस माया के पर्दे को हटाना और निष्काम भाव से स्वयं को ईश्वर को अर्पण कर देना। जब आपकी मनस्थिति सुख और दुख में एक समान हो जाए, जब आपको यह एहसास हो जाए कि जो आया है वह जाएगा, केवल वह अविनाशी सत्य ही रहेगा, तब समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सफल हो गई। आशा करता हूं कि आज की यह चर्चा आपके भीतर के उस सोए हुए भक्त को जगाएगी। माया के खेल को पहचानिए और निष्काम प्रेम के शिखर की ओर कदम बढ़ाइए। आपका जीवन आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जाए।